एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगी आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिन है मंगलवार और संडे को मैंने व्लॉगिंग की थी। फिर मंडे को मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, यानी कल। और कल मेरे हस्बैंड भी स्कूल नहीं गए थे क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए संडे को व्लॉगिंग की थी। संडे की रात को सारा काम करने के बाद बर्तन में धुल रही थी, उसी टाइम अचानक से मुझे चक्कर से आया और मैं एकदम से गिरी। मेरा बीपी है एकदम लो हो चुका था। मेरी जो हार्ट बीट है वो मतलब एकदम तेज़ हो गई थी और सांस जो है मेरी अटक रही थी लेने में। कुछ मुझे अक्सर बीपी लो की प्रॉब्लम है, होता रहता है मेरे साथ। अगर मैं फास्टिंग करूँगी तो मुझे बीपी लो हो जाएगा, अदरवाइज़ जब मुझे काफ़ी टेंशन होती है तो वो जाता है। लेकिन कल वो कुछ ज़्यादा ही हुआ, इतना तेज़ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी एकदम बॉडी में वीकनेस आ गई थी और तो और मेरी सांस लेने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये सारी समस्याएं आ गई थी। तो मैंने मंडे को व्लॉगिंग नहीं की थी बिल्कुल भी, बस लेटी रहती थी। चलती थी तो चलने में ऐसा लगता था पैरों में झंझनाहट सी है, तो कुछ कदम चल पाओ फिर लगता बैठ जाओ। कुछ इतनी ज़्यादा वीकनेस आ चुकी थी मेरी बॉडी में। तो इन्होंने जो टीली ले ली थी, मैं ये नहीं गए थे, इन्होंने ही चाय बनाया, बच्चों को उन्होंने ही संभाला, मैं आराम से लेटी हुई थी। अच्छा, मैं लेटी रहती थी या बैठी रहती हूँ, मोबाइल चला रही हूँ, कुछ भी कर रही तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, वैसे फिर नहीं हो रही थी। मैं ठीक हो गई थी, मतलब दवाई वगैरह ली। और दवाई तो क्या, वो विटामिन की जो सिरप वगैरह होती हैं हेल्थ के लिए, वो ली, थोड़ा ठीक हुआ। चॉकलेट खिला दी थी मेरे हस्बैंड ने तुरंत। बीपी लो में चॉकलेट अगर रखी हो आपके पास तो आप खा लीजिए, या फिर आपके पास कॉफ़ी मतलब कोई हो तो फटाफट बनवा लीजिएगा। तो बीपी लो की समस्या जिससे भी हो, चॉकलेट घर में होनी चाहिए। और कॉफ़ी बना के पी सकते हैं और इलेक्ट्रॉल का घोल बना के पी सकते हैं, ये सब चीज़ें ले सकते हैं। तो वही सब चीज़ें मैंने ली, तब थोड़ा रिलैक्स हुआ। और सुबह बिल्कुल भी फील नहीं कर रही थी मंडे को, तो ये स्कूल भी नहीं गए थे। फिर मेरी इन्होंने ही सब चीज़ें करी। और बहुत से लोग पूछ भी रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पर भी, तो मैंने उनको बताया कि मेरा बीपी लो हो गया था, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, इस वजह से मैं मंडे को व्लॉगिंग नहीं की थी। फिर और आज है ट्यूसडे, तो मैं सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। थोड़ा सा मैंने लिपस्टिक ज़्यादा लगा रखा है, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी मैं। और थोड़ा सा तैयार हो जाना तो ठीक लगता है। और आँखों में आज मैंने काजल भी लगा लिया है, क्योंकि आँखें बहुत ही अजीब सी लग रही थी, छोटी छोटी सी, खुल नहीं रही हैं। तो मैंने सोचा चलो काजल लगा लेती हूँ, तब कैमरे के सामने आती हूँ। तो बस यही है। दक्ष सो रहा है, आधे अपनी टॉयज़ के साथ में लगी है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि कल इन्होंने बहुत हेल्प करी, बहुत काम किया। काम तो होते ही घर में, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, सारे काम इन्होंने किए, खाना भी बनाना। तो वो भी थक गए थे बहुत, आज स्कूल गए हैं। तो जब आएंगे मैं चाहती हूँ उनके आने से पहले जो कुछ मैं बना पाऊँ, जितना भी हो सके मैं कर लूँ। सुबह मैं झाड़ू लगा ली थी मैंने, आज मोपिंग नहीं की है मैंने, बिल्कुल भी ताकत नहीं थी इसलिए। और चाय भी मैंने पी ली है। बिस्किट खाए थे बटर बाइट वाले, मुझे बहुत पसंद है बटर बाइट बिस्किट और बटर लगाकर ब्रेड, ये मैंने चाय में नाश्ते में लिया है। और अभी मैं भिंडी बनाने जा रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आज भिंडी और पराठे दोनों बना के रख दूँ, और जब वो आएंगे तब साथ में खाएंगे। और आजा 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 लड्डू। और कल इन्होंने अनार का जूस भी बना के दिया था। अच्छा, मुझे अनार नहीं पसंद है, बट कल इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे एप्पल भी दिया, ज़बरदस्ती मुझे अनार दिया। एप्पल तो मुझे पसंद है, मैं खा लेती हूँ, बट अनार का जूस मैं नहीं पीती। और इन्होंने कल अनार का जूस, 3 अनार का जूस निकाला, मुझे दिया, उसमें काला नमक वगैरह डालकर। तो यही है। तो ये मुझसे कह रहे थे घर में अनार पड़े रहते हैं, सूख जाते हैं, तुम खाती नहीं हो। हमने कहा आप खाते हो आप खाओ, मुझे पसंद नहीं है। बोले पसंद ना पसंद से क्या होता है, वो होता है जब भी बीमार हो तो जैसे हस्बैंड है या माँ बाप हैं, उनकी डांट तो मिलती है, बीमार हो तब भी, और हेल्थ इशू कुछ भी हो जाए तो डांट तो मिलती है। तो वही है, वही डांट रहे थे। तो अभी वो चले गए हैं। मैंने उनसे अभी फ़ोन पे बात भी करी थी। मैम साथिया, मैंने बोला साथिया मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, बट कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने बोला कोई काम मत करो, बट मैं सोच रही हूँ आके फिर वो लगेंगे। और अभी तक सो रहा है, तो मैं तो चलो फटाफट कर लेती हूँ। वॉशिंग मशीन चल रही है, कपड़े सुबह ये लगा के चले गए थे, तो वही घूम रहे हैं। तो जब आएंगे तभी ये निकाल के सुखा देंगे।
वॉशिंग मशीन का भी काम यही कर देते हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई, मैं जो चलो आप लोगों को बता देती हूँ मैं। और इसीलिए मेरा कल मंडे के दिन मेरा कोई व्लॉग भी नहीं गया था। तो चलिए किचन में चलते हैं, फटाफट से भिंडी छौंकते हैं, आटा लगाते हैं, पराठे बनाते हैं। पतले पतले पराठे बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि मोटे पराठे तो गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं, और पतले पतले सेक के रख दूंगी कैसरोल में, तो वो बाद में भी खा लो तो अच्छे लगते हैं। ठीक है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सारे पराठे मैंने बना के रखे हैं कैसरोल में। इसको बंद करके रख दूंगी मैं। और अभी मैं करने जा रही हूँ अपनी किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग, जो कि रोज करती हूँ, क्योंकि आटा वगैरह गिर जाता है। खाना बनाते टाइम पे बहुत सारा मैसी भी हो जाता है किचन का प्लेटफॉर्म, तो उसी को ठीक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉटन के कपड़ा मैंने लिया हुआ है। मेरा एक सूट था और उसी को मैंने कट किया हुआ है, क्योंकि पुराने जो कॉटन कपड़े होते हैं ना वो बहुत काम आते हैं, क्लीनिंग करने टाइम पे भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं वो। तो मुझे तो बहुत ही आसानी हो रही है इसे क्लीन करने में। तो यहाँ पे मैं पूरी स्लैब पे एकदम साफ कपड़ा मार लूंगी और मेरी किचन चमक जाएगी। और उसके बाद मैं जाऊंगी डक्स को नहलाने, बिकॉज डक्स बीमारी हुई थी केवल, तो यहाँ पर मैं उसको नहला कर ले आई हूँ। जैसे ही मैं उसको नहला के लाती हूँ, उसके पास उसके ये जो लगाने वाले प्रोडक्ट है ना, जो भी क्रीम पाउडर वो सारे मैं दक्ष को दे देती हूँ। तो वो खेलता है उनको पकड़ पकड़ के, और अपने सारे क्रीम पाउडर को पहचानता है। वो उठने भी लगा है थोड़ा थोड़ा, पता है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ उसको पाउडर, और उसको जब तक एक पाउडर मैं उसे पाउडर लगाऊंगी तो मैं दूसरी चीज से पकड़ाऊंगी। ऐसे ही होता है, वो खुश रहता है इसे ऐसा करो। अगर मैं छीन लूँ ना तो रोने लगता है तुरंत। और मैं जो भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ हिमालय के हैं, बट मैं बहुत जल्द चेंज करने वाली हूँ। मैं पतंजलि के लेने वाली हूँ, देखती हूँ कौन से लेती हूँ। पतंजलि के लूंगी तो पतंजलि के या फिर कोई और, बट मैं चेंज करने वाली हूँ जैसे ये फिनिश होते हैं। और मैं मैं बस चेंज कर रही हूँ, आपको इतना इन्फॉर्म कर रही हूँ, मैं ये हिमालय वाले चेंज करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको काजल लगा रही हूँ, बिकॉज बहुत से लोग बोलते हैं आप काजल नहीं लगाते हैं, मैं लगाती हूँ। तो गाइस अभी 1:30 बजने वाला है और दक्ष और आद्या दोनों सो गए हैं। तो मैंने अंदर कूलर लगा दिया है और दोनों सो रहे हैं। लाइट ऑफ कर दी है, इसलिए वहाँ अंधेरा तो मैं दिखाऊंगी नहीं, थोड़ा सा दिखाती हूँ। अच्छा चलो मैं दिखाती हूँ। दोनों लोग सो गए हैं और अब मैं बर्तन क्लीन करूँगी, है ना। दोनों सो रहे हैं तो अब मैं फटाफट बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और आज थोड़ा लेट आ रहे हैं, ये इनका फ़ोन आया था कि प्रियंका थोड़ा सा लेट आएंगे। और फ्रिज पे करी पत्ता रखे हुए हैं, दिख रहे हैं ये फ्रिज पे करी लीव्स है ना, वो रखी हुई हैं। इनको निकालना है मुझे, अभी निकाल के फ्रिज में स्टोर करके रखना है। बिकॉज कल ही आंटी ने दी थी नीचे मेरी ओनर ने,
वो दे देती हैं ऐसे ही, जब उनको करी पत्ता तोड़ के लाती है ना पौधों से, तो वो मुझे थोड़ी से ऊपर भिजवा देती हैं। तो वही है, इनको निकालना है बैठकर अभी। तो सबसे पहले मैं बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। और ये सोच रही थी कि टाइम पे आ जाएंगे, बट ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा किसी काम की वजह से। स्कूल में कुछ ना कुछ काम निकलते ही रहता है, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहे हैं ये। तो थोड़ा सा लेट आएंगे, करीबन 2 बजे। आधा घंटा है अभी, तो वो आ जाते हैं, आधा घंटा है अभी। तब तक मैं बर्तन धुल लेती हूँ, फिर आ जाते हैं, फिर साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो सारे बर्तन धुल चुके हैं, मुझे इनको बस स्टैंड में लगाना है। इनका सारा पानी जो है थोड़ा सा निकल जाए, सूख जाए ये, फिर मैं इनको स्टैंड में लगा दूंगी। और देखिए किचन कितनी क्लीन हो है ना, एकदम साफ सुथरी। मैं किचन को क्लीन करके ही गई थी, बस बर्तन रह गए थे धुलने को, तो मैंने वो भी धुल लिए हैं फटाफट। हस्बैंड आ गए हैं, मैंने तुरंत तुरंत लंच लगा दिया है, हम लोग खाना खाएंगे। और हेलो एवरीवन, अभी शाम का टाइम हो चुका है और हम जा रहे हैं तैयार होने थोड़ा सा। क्योंकि हमें जाना है बाहर मार्केट, कुछ सामान लेना है। मेरा ब्लाउज़ पड़ा है सिलने के लिए, वो भी उठा के लाना है। तो चलते हैं। और आधा बहुत देर से रो रही है, चलो ना जल्दी। आज अच्छा क्या है, डॉटर डे था संडे को, और डॉटर डे के दिन हम लोग गए थे और हमने लोग सोचा था कि आद्या के लिए कुछ गिफ्ट लाएंगे, कोई टॉय लाएंगे जिससे वो उसे अच्छा लगे। तो इसको डॉल चाहिए। तो हम लोग गए भी थे मार्केट की तरफ बाइक से आते टाइम, और जाते टाइम पे भी गए थे, लेकिन दुकान जो थी वो बंद थी। संडे को फुल लॉकडाउन रहता है यहाँ, इस वजह से सारी दुकानें बंद थी, तो आद्या को कुछ नहीं मिला। और उसके बाद मंडे को मेरी तबीयत ख़राब ही हो गई थी, और आज है ट्यूसडे, तो आज मैं आद्या के लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। और आद्या बहुत देर से जिद कर रही है, और बिल्कुल भी सोने को नहीं मिला, है ना बाबू। पापा सो गए, फिर पापा सो गए थे थोड़ी देर के लिए, पापा थक जाते हैं ना, फिर जग गए, फिर जाएंगे आप जाएंगे पापा को लेकर, ठीक है। बीमार नहीं जाएंगे, आपकी डॉल लेने जाएंगे। देखते हैं कहाँ चलते हैं। पापा कह रहे थे जल्दी चलो जल्दी। कितने बजे तक? अभी टाइम कितना हुआ है? 4 बजे, 15 मिनट में तैयार हो जाए। ये देखिए मेरा पर्स, जो कि मैं लेके बैठी हूँ और टांग के ही बैठी हूँ। और ये रहा मेरा सूट जो मैंने ये वाला पहना। इस सूट की ना चुन्नी ये है, एक ब्लॉग में मैंने ये सूट पहना था, बस इसकी चुन्नी नहीं डाली थी, इसकी चुन्नी ये है, अच्छी लगती है ये। तो मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। आज हस्बैंड ने बोला है चलो चलते हैं मार्केट, तुम्हारे जो काम है अधूरे वो पूरे करा देता हूँ। और इसमें है ब्लाउज़ जो कि मुझे सिलवाने हैं, तो वो डालने जा रही हूँ। और एक मेरा सिलने को पड़ा हुआ है, वो उठाना है। तो बस फटाफट चलते हैं, बैग डाल लेते हैं अपना। मास्क बाहर की तरफ लगा हुआ है, उसको उठाते हैं और लाइट बंद करते हैं। टन लाइट ऑफ। और मास्क, मेरा मास्क ये टंगा है, ये रहा मेरा मास्क। बस मास्क लगा ले, चलते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है। अब सोचोगे दक्ष कहाँ है, तो दक्ष नीचे पहुंच चुका है। मैं गेट लगा देती हूँ, सारे गेट ऑफ कर दो। सारे गेट लग गए, ये वाला गेट और बंद कर लूँगी। और चलिए चलते हैं। ना चाहते हुए भी हमको यहाँ आना पड़ा है, बच्चों की जिद की वजह से। बच्चों मतलब बच्ची की जिद की वजह से बहुत ज़्यादा जिद करने लगी थी, तो हम लोग ले आए। हम लोग यहाँ पे आके पूछा भी बच्चों को अलाउ है या नहीं, बोले हाँ अलाउ हो चुका है। और दूसरी बात, यहाँ पर सारे बच्चे आ भी रहे थे, बड़े भी हैं, बड़े और बच्चे सभी थे। बट यहाँ का जो एसी है वो बंद कर रख किया गया हुआ था, क्योंकि हम मुझे भी ऐसा लगता है एसी चलने से जो ये वायरस है वो अगर किसी को हुआ तो किसी और को भी हो सकता है, इससे डर के रहना है। तो एसी नहीं चल रहा था और सभी लोग मास्क लगाए थे। दूसरी बात, अंदर एंट्री करने से पहले कुछ इतने ज़्यादा रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। टेम्परेचर चेक कराना पड़ता है, सैनिटाइज करना पड़ता है, हर चीज़ बॉडी से पूरा सैनिटाइज करते हैं, फिर एंट्री होती है। तो मैंने उनसे पूछा भी था एक बार, मतलब जब मतलब बाहर निकले, तो मैंने सोचा भैया आप किताब में नंबर वगैरह लिखते, फ़ोन नंबर कौन आ रहा है कौन नहीं। तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे हर एक का नाम और नंबर और एड्रेस, मतलब ये सब मेंशन किया गया होता है। और हम लोग अंदर जाने ही नहीं देते हैं उन लोगों को जिनको थोड़ा सा भी फीवर वगैरह कुछ होता है। तो ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है।
पापा ने कहा भैया बच्चों का अलाउ, तो बोले बच्चों को अलाउ था नहीं बट हो गया है, बिकॉज घर से ही आएंगे, कोई फीवर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आद्या और आद्या के पापा ने ही कुछ चीज़ें टच, सारी चीज़ें टच की थी, मैंने नहीं टच की थी बिकॉज मैं दक्ष को लिए थी। और बस थोड़ी देर ही रुकी थी मैं यहाँ पर, दक्ष के लिए 2 कपड़े लिए हुए थे मैंने बस, और उसके बाद आद्या के लिए कुछ पसंद ही नहीं आया था। और आद्या को यहाँ पे मैं डांट भी रही थी मत टच करो, लेकिन नहीं मानने वाली थी, बट मैंने उसे बोल दिया था टच तो कर लिया है, उसके बाद चलो फटाफट सैनिटाइज करो, तब तक आप अपने फेस को, नोज को नहीं टच करोगे। तो मेरे हस्बैंड कपड़े देखने में लगे थे, मैं आद्या को डांट लगाने में लगी हुई थी और दक्ष मेरे कान खींचने में लगा हुआ था। तो यहाँ पे आद्या ट्राई वाले सेक्शन में गुस्सा हो गई थी बिकॉज को ट्राई लेना था, बट यहाँ से ट्राई जो लेने थे, मतलब जो आद्या को दिलाना था वो यहाँ नहीं था। फिर हम लोग एक ट्राई की एक दुकान है लोकल शॉप, वहां से आद्या के लिए ट्राई लेकर आए थे। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैं सिर्फ उसी 15 मिनट में तैयार होके आई हूँ ना, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे 15 मिनट में तैयार हो जाओ वरना यही छोड़ दूंगा मैं, तो मैंने सोचा चलिए फटाफट तैयार होके चलते ही हैं। सुबह से वहाँ से आने के बाद मैं नहाई, कपड़े चेंज किए और उसके बाद ये सब्ज़ी बना दी मैंने जल्दी जल्दी से कुकर में ही, आलू टमाटर की, बहुत अच्छी बनी हुई, देखिए कलर काफ़ी अच्छा है। और इसमें बन रहे हैं राइस, मेरा बड़ा मन कर रहा था राइस और आलू की सब्ज़ी खाने का। और इसमें है रोटियाँ, ये देखिए, तो ये सारी रोटियाँ ही बन के रख गई हैं। और यहाँ पानी बॉईल किया है दक्ष के लिए, और इसमें दही है जो कि मैंने सुबह जमाया था। तो ये सारा काम भी हो गया है। और टाइम बताऊँ तो 8:30 बजे हुए हैं और हम लोग 9 बजे खाना खाएंगे, तो काम जल्दी हो गया है, दक्ष भी सो गया है। तो मैं सोच रही हूँ अपने वीडियो को यहीं एंड कर दूँ। मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।